फॉर्मल तरीके से शुरू नहीं कर रहे हैं। पिछले हफ्ते में कहा था कैंडल स्टिक के बारे में बताएंगे, है ना। कैंडल स्टिक में भी वो भी हमने कहा था कि डोजी कैंडल स्टिक के बारे में बताएंगे। तो पहले से कौन कौन लोग जानता है कि डोजी कैंडल स्टिक क्या होता है और उसका अगर वो दिखे हमको तो उसका मतलब क्या समझ में आएगा किसी को भी? अब आदमी को थोड़ा बोल सकते हो, ऐसा भी ना है एकदम चुपचाप गूंगे पड़े हो कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था क्या बोले, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं पता है ना, चलो ठीक, कोई बात नहीं। कैंडल स्टिक को कितने लोग ऐसे हैं जिनको कैंडल स्टिक में समझ में आ जाता है सारा चीज की कैंडल स्टिक क्या है, कैंडल स्टिक क्या नहीं। एक लाइन से बताइए फैज भाई। कैंडल में समझ में आता है, कैंडल समझ में आ जाता है ना, तो मतलब फिर पीछे से उधर कोई ऐसा है जिसको ये भी नहीं पता कि कैंडल स्टिक में कैंडल को कैसे पता चलता है, कैंडल का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। इस कैंडल के बारे में अगर हम बात करेंगे, इस कैंडल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका क्या मतलब है। डाउनवर्ड जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन ये ओपन कितना पर हुआ, क्लोज कितना पर हुआ, इसका हाई कितना है, लो कितना है, इसका क्या मतलब, ये नहीं पता है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि जैसे कोई भी एक कैंडल स्टिक है, इस कैंडल स्टिक का क्या मतलब है। ये जो पूरा चार्ट बन रहा है, एक तो चार्ट होता है सिंपल ग्राफ की तरह चार्ट होता है, तो वो बहुत आसान होता है, ठीक है। जैसे हम ये कहिए लाइन वाला चार्ट है, ये तो ठीक है सर, ऊपर की तरफ जा रहा है फिर नीचे की तरफ आ रहा है, ये आसान चीज है, ठीक है। लेकिन अगर ये बात कहा जाए कि यहाँ पर बार्स भी है, तो ये भी एक तरह का ये भी बार्स है, तो हम समझेंगे कैसे कि ये जो कैंडल है इसका क्या मतलब है, ग्रीन कैंडल का क्या मतलब है, यहाँ डोजी कैंडल है इसका क्या मतलब है, या किस तरह का कैंडल जब अलग अलग तरीके का बन रहा है तो क्या। तो देखो सिंपल चीज बता देते हैं इसको, समझो। सबसे पहले किसी भी कैंडल के अंदर चार तरह का प्राइस मूवमेंट आपको समझ में आ जाएगा, चार तरह के प्राइस दिखेंगे आपको, ठीक है। किसी भी कैंडल स्टिक जो टिपिकल कैंडल स्टिक बनता है वो कुछ इस तरीके का कैंडल स्टिक बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरह का कैंडल स्टिक आपको टिपिकली देखने को मिलता है। तो इसके दो कलर हो सकते हैं, या तो ये ग्रीन होगा या फिर ये रेड होता है, ठीक। अब रेड और ग्रीन का मतलब तो ऐसे समझ जाते हैं कि ये है तो प्रॉफिट में है और लाल है तो फिर लॉस में है, इतना तो दोनों बात समझ में आ जाता है। लेकिन फिर इसको हम लोग क्या, इसको विग बोलते हैं, WIG विग, या कुछ लोग इसको शैडो भी बोलते हैं, ठीक है। जो पतला सा है और जो मोटा सा है उसको बॉडी बोलते हैं, मेन बॉडी कहेंगे, और जो पतला सा है उसको शैडो बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें समझो कि अगर ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो ग्रीन कैंडल जहां से इसका मेन बॉडी जो है, यानी कि यहां से आपको मेन बॉडी है, ठीक है। तो जहां से मेन बॉडी हो, जो मेन बॉडी है वो आपका ओपनिंग प्राइस है, सॉरी क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। ग्रीन बॉडी में जो ऊपर का जो है हिस्सा वो आपका क्लोजिंग प्राइस है, यानी कि इस प्राइस पर आकर के ये बंद हुआ, ठीक है। लेकिन जो नीचे का जो हिस्सा है वो आपका क्या है, वो आपका ओपनिंग प्राइस है, यानी कि इस प्राइस के ऊपर ये ओपन हुआ था इस कैंडल में, ठीक है। तो एक क्लोजिंग प्राइस हो गया और एक ओपनिंग प्राइस हो गया ग्रीन के मामले में। लेकिन रेड के मामले में यही चीज बिल्कुल उल्टा है। अगर रेड के अंदर जो है ना, जो नीचे का है वो आपका क्लोजिंग प्राइस होता है, और ये जो होता है ये आपका ओपनिंग प्राइस होता है। यानी कि रेड कब बन रहा है, एंट्री अलाउ कर दें आपको, एंट्री अलाउ करें, कहाँ से एंट्री अलाउ होगा, हो गया, गुड, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर ओपनिंग प्राइस है, यानी कि यहाँ से दाम खुला और ये ऊपर की तरफ गया, इसका मतलब ये है कि ये प्रॉफिट में हुआ। जब प्रॉफिट में हुआ तो हमने इसको ग्रीन दर्शाया है, लेकिन ओपन यहाँ पर हुआ है और नीचे की तरफ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये हाँ ये लॉस में हुआ है, दाम नीचे की तरफ गया, इसलिए हमने इसको रेड किया है। अब विक का क्या मतलब है, विक का मतलब भी बहुत आसान है कि जब ये यहाँ से प्राइस ओपन हुआ था तो ये इतनी ऊंचाई पर गया और लास्ट में थोड़ा सा और नीचे आने के बाद बंद हुआ, ठीक है। तो ये जो है वो कैंडल का हाई प्राइस है, ये कैंडल का हाई प्राइस है। और इसी तरीके से अगर आप इसको देख लें तो ये कैंडल का लो प्राइस है, यानी कि इस कैंडल पर प्राइस जो गिरा है वो इतना नीचे तक गिरा है, इसके नीचे ये प्राइस नहीं गिरा। लेकिन अगर रेड कैंडल के बारे में बात करेंगे तो यही चीज ठीक इसकी उल्टी हो जाएगी, जो सब सॉरी नहीं, दोनों के लिए सेम होगा, है ना, क्योंकि इसमें कोई मतलब नहीं है। तो ये लो प्राइस है और ये यहाँ पर आपका हाई प्राइस है, ये चीज समझ में आ गया। दूसरी चीज जो समझने की चीज है वो सिंपल सा चीज है, मेथड बता रही है कि जब डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा,
ठीक है, और जब सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा। ये दोनों बात में कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे जो चीज बताएंगे ना डोजी कैंडल, उसमें उसको समझने में आसानी हो जाएगी। फिर से समझो कि अगर डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है यानी कि अप ट्रेंड में है ना, और सप्लाई बढ़ रहा है तो प्राइस घट रहा है, प्राइस घट रहा है तो फिर वो डाउन ट्रेंड में है। ये चीज क्लियर हो गया। अब हम चाहे तो ये कहें कि अप ट्रेंड कहें, या ये कहें कि दाम बढ़ रहा है, या ये कहें कि डिमांड बढ़ रहा है, ये तीनों का मतलब सेम हो गया। अब यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो कहें कि अप ट्रेंड है, चाहे तो कहें कि प्राइस बढ़ रहा है, या चाहे हम ये कहें कि डिमांड बढ़ रहा है। ये तीनों का तीनों चीज एक चीज है। अब इसी तीनों चीजों को कहते हैं बुल, BULL मतलब साढ़। ठीक है, तो जब दाम बढ़ता है तो कहते हैं कि बुलिश मोमेंटम, यानी कि साढ़ अपना पूरी तेजी से भूंकार बढ़ते हुए आगे की तरफ निकल रहा है। तो अब हम इसे ये कहें कि बुल आगे की तरफ जा रहा है, या कहें डिमांड बढ़ रहा है, या कहें दाम बढ़ रहा है, या कहें कि अप ट्रेंड में है, सब एक बात है। लेकिन अगर दाम कम होता है, आ जाओ भाई आ जाओ, एक आदमी ऑनलाइन भी आ गया है, इसको भी चेक करें कौन है, शाहिद हुसैन साहब। ठीक है, सुनिए ध्यान से, बात नहीं करनी। तो हाई प्राइस और लो प्राइस, अब यहाँ चीज समझिए इस बात को कि यहाँ पर क्या हुआ है कि इस कैंडल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि हर कैंडल में हर वक्त कुछ ना कुछ बायर्स होते हैं, कुछ ना कुछ सेलर्स होते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ बायर्स होंगे और कुछ ना कुछ सेलर्स होंगे, यानी कि हर वक्त कुछ ना कुछ डिमांड होगा, कुछ ना कुछ सप्लाई होगा, यानी हर वक्त एक बुल और एक बियर आपस में लड़ रहा है। इसको समझो अच्छे से, अभी जो हम बताना चाह रहे हैं वो बड़ा आसान है। कहाँ आया है, कहता है एंट्री दीजिए, कहाँ दे एंट्री, आ गया। आई बात समझ में? फिर से समझो क्या बता रहे हैं कि हमने कहा कि सर ये तो रेड है, सॉरी ये तो ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड का मतलब डिमांड ज्यादा है। ठीक है, डिमांड ज्यादा है, ये नहीं कि सिर्फ डिमांड है, दोनों में फर्क है, दोनों के फर्क को समझना है। डिमांड ज्यादा होना और सिर्फ डिमांड होना, इसमें फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ कि डिमांड ज्यादा हुआ, सप्लाई कम हुआ, इसलिए ऊपर की तरफ जा रहा है। रेड कैंडल में ये है कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, इसलिए ये नीचे की तरफ है। सिंपल इकोनॉमी चलने वाली है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक, अब इसको समझोगे, कभी कभी आप लोग कहते हैं ना कि अपर सर्किट लग गया है। अपर सर्किट लग गया का मतलब क्या है, सिर्फ डिमांड है, सप्लाई जीरो हो गया, तो सिर्फ डिमांड है, तो आपने डिमांड के उच्चतम स्तर पर जाके चला गया। बात समझिए, यानी सिर्फ खरीदना लोग चाह रहे, बेचना नहीं कोई चाह रहा। जब बेचेगा नहीं तो नीचे नहीं आएगा, और सिर्फ खरीदना चाह रहा तो खरीदते खरीदते कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब वहां पे जाकर अटक गया क्योंकि बेचने वाला कोई मौजूद नहीं है। करेक्ट, तो हर कैंडल के अंदर आपके सामने बुल भी होगा और बियर भी होगा। हर कैंडल में डिमांड भी होगी, सप्लाई भी होगी, लेकिन जो भारी पड़ेगा उसको यहां से कलर पर दिखाया जाएगा। ठीक है, जो भारी पड़ जाएगा उसको कलर पर दिखाया जाएगा, जो भारी नहीं पड़ेगा उसको नहीं दिखाया जाएगा। तो अगर यहाँ पर बुल भारी पड़ जाएगा तो ग्रीन दिखा देंगे, यानी डिमांड ज्यादा हो जाएगा तो ग्रीन दिखा देंगे, और यहाँ पर अगर बियर ज्यादा भारी पड़ जाएगा यानी सप्लाई ज्यादा भारी पड़ जाएगा तो रेड दिखाएंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि इसमें खरीदारी नहीं हुई है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि इसमें बिकवाली नहीं हुई, बिकवाली हुई है लेकिन डिमांड ज्यादा है। सारी बात समझ में, यहां भी खरीदारी हुई है लेकिन सप्लाई ज्यादा है। ये बात समझ रही है? अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ चले। अब अगर यहाँ से मार्केट, हाँ कौन सर, हाँ जी, इसमें आसिफ आसिफ बोल रहा है। हाँ हाँ सिर्फ बोलिए बाबू। तो इसको समझने के लिए बेसिक 50-50 का रेशियो रखा जा सकता है। क्या चीज मतलब 50-50 का रेशियो? बाई और सेल का 50 से ऊपर या 50 से नीचे, मतलब बीच में, हाँ 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 तभी तो वो एक ज्यादा एक कम उसी हिसाब हाँ से हाँ चलेगा हाँ ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, सही पकड़ रहे। ठीक, अब इसको इसको ध्यान से दें, देखिए इस वाले कैंडल को जो थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया, इसको सिर्फ कैंडल समझे। कोई कैंडल इस तरीके से बना, कोई कैंडल जब इस तरीके से बन रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि ये ओपनिंग कहाँ हुआ है, इस जगह पर ओपनिंग हुआ है, और क्लोजिंग कहाँ हुआ है, इस जगह पे क्लोजिंग हुआ है। लेकिन ओपन होने के बाद हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ बढ़ा होगा,
और उसके बाद सप्लाई ज्यादा आते 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 नीचे तक आया, फिर थोड़ा सा डिमांड आया तो यहाँ तक आया। करेक्ट। तो इस कैंडल के अंदर हम ये कह सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई आपस में कुछ हद तक लड़ाई लड़ा है। लेकिन अब चलिए हम लोग लास्ट में बढ़ते हैं, जिसके बारे में बात करने के लिए हमने इतना लंबा चौड़ा प्रसंग रचा था। हम बात कर रहे थे डोजी कैंडल के बारे में, ठीक है। अब डोजी कैंडल इसको कहते हैं कि जहां पर ये कुछ इस तरीके का हो जाता है, यानी कि जहां से ओपन हुआ है वहीं पर क्लोज हुआ। हालांकि डिमांड भी देखने को मिला इसको, यहाँ पर सप्लाई भी देखने को मिला यहाँ पर, लेकिन फिर वापस उसी जगह पर आकर के गिर गया। ऑलमोस्ट जरूरी नहीं है कि 100%, अगर 100 पे खुला तो 100 पे बंद हो सकता है, 100 पे खुला और 100 0.5 पर बंद हो, या 100 पे खुला और 99.95 पे बंद हो, उसको भी डोजी कैंडल ही मानेंगे। ठीक है, यानी आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि डोजी कैंडल के अंदर बुल और बियर का जबरदस्त फाइट हो रहा है। बुल और बियर की जबरदस्त फाइट हो रही है। यानी आप डोजी कैंडल में कह सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई एक तरफा नहीं है। ये नहीं है कि बहुत डिमांड है और सप्लाई कुछ नहीं, या बहुत सप्लाई है और डिमांड कुछ भी नहीं। डिमांड भी आ रहा है, सप्लाई भी हो रहा है, डिमांड भी आ रहा है, सप्लाई भी हो रहा है, और फाइनली क्लोज हो जा रहा है। वो किस चीज के ऊपर है? जिस जहां से वो ओपन हुआ था। यानी कि ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ। इस तरह का अगर कैंडल बनेगा आपको तो हम इसको डोजी कैंडल कहेंगे। कई बार ये कैंडल कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, ब्लैक के जगह पर ये थोड़ा सा ग्रीन हो जाएगा या फिर थोड़ा सा रेड हो जाएगा। अरे बात समझ, ब्लैक की जगह पर एकदम एग्जैक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, थोड़ा सा आगे पीछे होगा। तो इसको भी हम लोग डोजी कैंडल ही मान के चलेंगे, कोई दूसरा कैंडल नहीं मानेंगे। एक ऐसा कैंडल, एक ऐसा टाइम फ्रेम में जिसमें डिमांड भी खूब आई है और सप्लाई भी खूब आया। ठीक, अब यह है कि डोजी कैंडल अगर बनता है तो हम कैसे समझेंगे कि आगे इसके साथ क्या होगा। ऐसे बहुत तरह का कैंडल बन रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। चार्ट के ऊपर डाउन ट्रेंड होगा कि अगला कैंडल अप ट्रेंड बनेगा, हम कैसे समझें। तो हम इसको एक कैंडल की मदद से नहीं समझेंगे, हम इसको कंपैरेटिव समझेंगे, हम इसको तुलना करेंगे। क्या मतलब है तुलना करने का? तुलना करने का मतलब यह है कि अगर रेगुलर डिमांड बढ़ रहा है तो अप ट्रेंड बनेगा। ठीक, जब रेगुलर डिमांड बनेगा तो अप ट्रेंड बनेगा, और अप ट्रेंड बनने के बाद उसके बाद ये इसके अंदर किसी तरह का, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहां देखे जाए जैसे कि दिख रहा है, ये सबको बंद कर देते हैं, इन सबको बंद कर देते हैं। ये लगातार डिमांड है, अरे बात समझ में, ये लगातार डिमांड है। ऊपर में एक डोजी कैंडल क्रिएट हुआ है, ये प्योर डोजी कैंडल तो नहीं है, लेकिन हम इसको मान सकते हैं कि थोड़ा सा डोजी कैंडल। डोजी कैंडल में क्या होता है, बियर भी होता है, बुल भी होता है, यानी कि आपको सप्लाई भी मिल रहा है, डिमांड भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डोजी कैंडल क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर भी देखा जाए तो एक डोजी कैंडल क्रिएट है, लेकिन हम लोग इसको डोजी ही मान के चलेंगे। यहाँ पर भी डोजी कैंडल क्रिएट है। ठीक, एक कैंडल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, बहुत छोटा सा कैंडल यहाँ पर भी क्रिएट हुआ। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये ट्रेंड को बदल देता है। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये ट्रेंड को बदल देता है। क्या मतलब है ट्रेंड को बदल देने का, अभी समझाते हैं। ये कौन है डार्क डेविल? कौन है, कौन है भाई डार्क डेविल? हाँ कौन है, देखना चाहेगा? नबील। एक तो डेविल, ऊपर से इतना अंधेरा, कैसे काम चलाओगे यार तुम लोग? ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिए जो बता रहे हैं। तो अब डोजी कैंडल का मतलब क्या हुआ इसको समझे। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे थोड़ा सा ऊपर। डोजी कैंडल जनरली क्या करता है ना, ट्रेंड को बदल देगा। इसका क्या मतलब ऐसे समझो कि यहाँ से ये इसमें लड़ा, इसने शुरू किया लड़ाई, तो बोला बुल जीत गया, बोला बहुत अच्छी बात है। फिर अगला दिन, ये एक दिन का कैंडल है, इसमें भी बुल जीत गया, इसमें भी बुल जीत गया, इसमें भी बुल जीत गया, यानी कि लगातार डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ भी डिमांड बढ़ रहा है। अगला मतलब क्या हुआ ना, जबरदस्त फाइट हुआ, इस बार बुल को जीतने नहीं दिया। ठीक है, इस बार बियर जीत गया। यानी कि अब ये है कि जो हवा एकदम बह रही थी ना तेज से, अब वो थम गई है। तो थम गई है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि वो हवा क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। हरी बात समझ में। तो डोजी कैंडल का पहला चीज ये है, मोटा मोटी समझने के एतबार से बता रहे हैं, वो ये है कि ये
ट्रेंड को बदल देगा। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा, और डाउन ट्रेंड चल रहा है तो फिर अप ट्रेंड पे जाएगा। क्यों? क्योंकि लगातार जो डिमांड बढ़ चल रहा था, डिमांड जीत रहा था, अचानक से सप्लाई जीत गया, या फिर सप्लाई जीता नहीं तो सप्लाई हारा भी नहीं, अब यहाँ पे रुक गया, मतलब अब मेरा नंबर आएगा, अब यहाँ से ये बदलना शुरू होगा। तो ये जो कैंडल है जो हम लोग पिछले बार डाउन ट्रेंड देखा था निफ्टी के अंदर, वो इसी कैंडल के बाद आया। ये कैंडल क्रिएट हुआ, इसके अंदर हम डिमांड भी देख रहे हैं। हम चाहे इसको एग्जैक्ट डोजी कैंडल ना कहें, इसको एग्जैक्ट डोजी कैंडल ना भी कहें, लेकिन हम इसके अंदर डिमांड और सप्लाई दोनों को देखा, और देखने के बाद ये पता चला कि लगातार जो बुल रन कर रहा था ना, वो बुल यहाँ पे अब थक गया है और अब बियर की बारी आ गई है। और उसके बाद से जो इसने जो दिखाया है खेल, वो तो है ना, लोगों के आंख में खून के आंसू आए हैं, आसमान से खून टपका है। ठीक, तो डोजी कैंडल से हमारा अगला और भी देखें, कई डोजी कैंडल है, यहाँ से भी देखें डोजी कैंडल है। आप लगातार यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म के तौर पर देखें तो डाउन ट्रेंड चल रहा था, एक कैंडल क्रिएट हुआ जिसको बियर ने हार गया और बुल जीत गया, यहाँ से फिर अप ट्रेंड शुरू हुआ। अब यहाँ पर वही चीज हुआ, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। आज का जो निफ्टी है, आज के निफ्टी को भी अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो देखिए, अभी कुछ और भी बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ से देखें, दिख रहा है ये लगातार आपका डाउन ट्रेंड है, और उसके बाद यहाँ पर जबरदस्त फाइट हुआ, सब मुस्कुरा रहा है, अच्छे दिन आने वाले हैं, है ना? ठीक है, तो यहाँ पर अब एक डोजी कैंडल क्रिएट हो गया। तो जैसे ही डोजी कैंडल क्रिएट हो गया, तो एक चीज ध्यान दो, मुझे बताओ कि क्या स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी चीज ग्रांटेड होता है? कोई भी टेक्निकल एनालिसिस ग्रांटेड है? कोई भी फंडामेंटल ग्रांटेड है? बोला नहीं, कोई भी चीज ग्रांटेड नहीं। तो हम आंख बंद करके कुछ किसी चीज पर भी नहीं कर सकते। ठीक, तो अब ये है कि अच्छा, तो डोजी कैंडल अगर बन भी जाए तो हमको सिर्फ ये है कि एक झलक मिल रहा है, एक उम्मीद बन रही है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म तो कल का हालात बताएगा। कल अगर अचानक से प्रेशर आ जाए तो फिर वो बताएगा। मैच हारा हुआ भी लोग जीतता है, और जीतने वाला भी हारता है, और हारा वाला मैच जीतता रहता है, फिर जीते जीते फिर हार जाता है। हर तरह का काम होता है ना। तो क्रिकेट से ज्यादा अनिश्चित जो है वो आपका स्टॉक मार्केट। तो अब इसके अंदर अगर हम ये कह लें कि डोजी कैंडल तो बन गया, तो आपने तो कह दिया कि रिवर्स करेगा, नहीं, हम कह रहे हैं रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? डोजी कैंडल का जो दोनों विग है, ठीक है, डोजी कैंडल का जो दोनों विग है, एक विग आपका यहाँ पर बन रहा है, इसका अपर शेडो, जाओ भाई, ठीक है, एक यहाँ बन रहा है, और एक देखा जाए तो यहाँ बन रहा है, करेक्ट? यानी एक 17,617 पे बन रहा है, दूसरा 17,490 पे बन रहा है। हमको जो ट्रेड लेना होगा वो डोजी कैंडल के अपर जो हाई प्राइस है उसके एबव में या तो ट्रेड लेंगे, अरे बात समझ में, या तो जो उसका लोएस्ट प्राइस है उसके बिलो में ट्रेड लेंगे, अरे बात समझ में। यानी डोजी कैंडल जो बना, अभी क्या हुआ ना कि ये कैंडल बना तो बोला कि ये तो बड़ा हैवी इसमें सेलिंग है। अब देख रहे इसमें नीचे में विग तक नहीं बनाया, यानी कहीं पर से कोई रिकवरी तक नहीं आया। उसके बाद ये कैंडल बना, इसके अंदर भी थोड़ी रिकवरी है। फिर कल का जो कैंडल बना इसमें अच्छा खासा रिकवरी था। यानी कि पहले दिन जो यहाँ पर जो बुल लड़ रहा है ना, तो वो इतना नहीं थक गया, दिख रहा है। दूसरे दिन में जो बुल लड़ा है वो थोड़ा सा बढ़ा है। तीसरे दिन जो बुल लड़ा है वो काफी हद तक उठाया। चौथे दिन तो बुल जीत ही गया है, चाहे एक पॉइंट क्यों नहीं जीता। लेकिन ये तो निफ्टी है, आप किसी स्टॉक के ऊपर अगर देखें, लेकिन हम इसके अंदर कंफर्मेशन कब आएगा? कंफर्मेशन तब आएगा कि जब इसका हाई प्राइस जो है ना ये कल क्रॉस कर करके ऊपर सस्टेन करेगा, तब कंफर्मेशन आएगा। तो डोजी कैंडल में तीन बातें समझ में आई। नंबर एक, बुल और बेयर दोनों लड़ रहे हैं, और दोनों लड़ते हुए ऑलमोस्ट एक जगह पर आकर के ये हो, या तो बुल जीते एक आध पॉइंट से, या बेयर जीते, या फिर दोनों में से कोई ना जीते, मैच ड्रॉ हो जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पर क्लोज हो। तो ये क्या करेगा? ये जो ट्रेंड चलता आ रहा है इसको बदलने की कोशिश करेगा। यानी ये जो अनुमान लगा रहा है वो किस चीज का अनुमान लगा रहा है कि ट्रेंड मेरा जो है वो अब क्या होगा, वो चेंज होगा। अगर बियर ट्रेंड है, अगर डाउन ट्रेंड है, तो अब यहां से ये वापस जाएगा, और अगर अप ट्रेंड है तब अब वहां से ये नीचे आएगा। जैसे इसको देखो, इसमें भी वही का हाल हुआ है तकरीबन,
ठीक, लेकिन इसने डाउन ट्रेंड नहीं दिया, डाउन ट्रेंड नहीं दिया है और इसका ऊपर में ये सस्टेन भी नहीं किया, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग काम नहीं कर सकते, यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा आराम से बैठ करके फिर वेट करना होगा। स्टॉक मार्केट में जरूरी नहीं है कि हर दिन ट्रेड ही किया जाए, कई बार ऐसा आता है कि हम लोग कोई ट्रेड नहीं करते, पैसा रखे रहते हैं और हाथ में खुजली नहीं करवाना है कि पैसा तो है कुछ ले लो कुछ ले लो, ऐसे नहीं करते। उसके बावजूद गलती होती है, सारे सुविधाओं क्या बोलते हैं, सारा डिसिप्लिन के बावजूद भी गलती होती है, तो होगी। और फाइनली फिर देखिए अगले दिन का भी हाल वही है, ये कैंडल के एबव में खुला है लेकिन सस्टेन यहाँ पर भी ठीक से नहीं, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नहीं हुआ, थोड़ा सा ही ऊपर जाकर के रुक गया है, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पर कम आ रहा है और अगले दिन धड़ 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 करके गिरा दिया। ठीक, और आज का दिन तो खैर सुभान अल्लाह ही रहा, है ना, एकदम वीकेंड दे दिया। तो डोजी कैंडल के अंदर हम लोग यही 3 चीज को ध्यान रखेंगे कि पहला बुल एंड बेयर का फाइट है जिसमें से कोई भी जीतता नहीं है, कोई भी हारता नहीं है ऑलमोस्ट। दूसरा ये ट्रेंड को चेंज कर देता है। तीसरा एंट्री तब लेंगे जब कंफर्मेशन होगा, और कंफर्मेशन क्या होगा कि इसका अपना ओपनिंग प्राइस नहीं बल्कि हाई प्राइस या लो प्राइस के बाद जो ट्रेंड होगा ना वो मेरा कंफर्मेशन है। कई बार ऐसा होगा कि डोजे कैंडल बनेगा और उसके बाद भी कल प्रेशर बन जाए, तो इसको अगर तोड़ेगा तो फिर और तेजी से नीचे की तरफ आएगा, और अगर इसको अगर तोड़ा तो फिर अब ये रिवर्स लेकर के चल रहा है। तो डोजे कैंडल में किसी को कोई सवाल है तो पूछा जाए, नहीं तो बताया जाए। क्या जी, सबको समझ आ गया? Yes, sir. तो अपना अपना एक एक स्टॉक कल ढूंढना है, कोई भी एक स्टॉक जिस पर डोजे कैंडल क्रिएट हुआ हो, हमको दिखाइएगा भेज करके, कैसा रहेगा? हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ही भेजना पड़ेगा।